इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में ये करना है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर्स एक वैल्यू है जो रियल लाइन में रिप्रेजेंट्स करते हैं हम लोग। जैसे ये लाइन आपका रियल लाइन है, इसमें सारे रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आर। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 होता है। होल नंबर्स जो 0 1 2 3 होता है। इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर पता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जाता है। P and Q are integers and Q is not equal to 0. And irrational numbers what? The numbers that cannot be written in the form P by Q. Q is not equal to 0 and P and Q are integers. इस फॉर्म में हम लोग राइट नहीं कर पाएंगे. And all types of numbers are real numbers. We begin with two important theorems, namely अगर हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको मिलेगी। सबसे पहले इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मैं इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बताता हूँ। इसी को दूसरा नेम है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। एल्गोरिदम मीन्स होता है प्रोसेस, किस तरह से उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। और लेमा मीन्स होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लेमा मीन्स होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर। और एल्गोरिदम मीन्स या सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग या पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इन दोनों में डिफरेंस यही है। लेमा आपको क्या करे, लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट जो दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। और एल्गोरिदम क्या है, एक सेट होता है जो सॉल्व करते हैं एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। जो फर्स्ट थ्योरम है आपका इक्लिप्स डिवीजन लेमा और इसी का दूसरा नेम है इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। For any two given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r है आपको greater than 0 and equal to less than b. a is dividend and b as divisor, q as quotient and r as remainder। आपको ये पता है कि डिवाइडेड का जो डिवाइड हम लोग करते हैं इस रूल से बी क्या होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, ए डिविडेंड होता है, क्यू क्विसेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। इन दोनों को आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जो हम सिंपल रूल यहाँ दिखा चुके हैं। इस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको एग्जाम में भी सीबीएसई में पूछ देगा कि राइट द डिवीजन लेमा, तो आपको यही चीज़ को राइट करना है। डिविडेंड यहाँ जो भी आपको प्रोसेस दिया गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू पता है क्विसेंट होता है, आर रिमाइंडर होता है, बी क्या होता है डिवाइजर होता है, ए डिविडेंड होता है। एक हम नेक्स्ट क्या है कि इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ देखिए कह रहा है कि यूज इक्लिप्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। इसको हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे किसके, डिवीजन लेमा से। ये जो लेमा आपको इक्लिप्स एल्गोरिदम या इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इसके हेल्प से क्या कर रहा है कि एक एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ सबसे पहले आपको निकालने से पहले क्या कर लेना पड़ेगा कि आपको 4 5 क्लास में आपने पढ़ा है डिवीजन से एचसीएफ निकालने के लिए। तो वही मेथड से आप क्या करोगे, बगल में पहले ये निकाल लोगे। देखिए हमने ये निकाल चुका है कि 408 से डिवाइड कर रहे हैं, 1032 को 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 816 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 216 बचा। अब इसको हम लोग क्या करें, डिवाइजर बना देते हैं, ये डिविडेंड हो जाता है। तो फिर देखिए 1 टाइम्स में फिर ये जाएगा तो 216, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है 192। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइजर बना दे रहे हैं और इसको डिविडेंड बना दे रहे हैं। फिर डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम्स में जा रहा है, फिर 24 आ रहा है रिमाइंडर आपका। फिर रिमाइंडर इससे डिवाइड करेंगे इसको 192 को, फिर आपका कितना टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। यहाँ आपको रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो यही आपको एचसीएफ होता था। अब इस एचसीएफ को हम लोग इस मेथड से फाइंड करने बोल रहा है कि आपको बाय इक्लिप्स एल्गोरिदम पता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर आर जो होगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा।
आप जानते हैं कि हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है, तभी वो डिवाइड करना हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे 1032 एंड b इक्वल टू 408, r इक्वल टू 216, q इक्वल टू 2। तो यही इसी प्रोसेस से a आपको यहाँ राइट कर दीजिए, b के जगह पे आप 408 राइट कर दीजिए, q के जगह पे 2 राइट कर दीजिए, रिमाइंडर के 216 राइट कीजिए। अब ये प्रोसेस कब तक हम लोग करेंगे, जब तक रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू हम लोग करेंगे जब तक ये 216 जैसे यहाँ रिमाइंडर है, जब तक ये पार्ट आपको r जो है जीरो के इक्वल नहीं आ जाएगा तब तक करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये 216 जो रिमाइंडर बचा हुआ है डज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं है, तो अगेन हम लोग अप्लाइंग करेंगे इक्लिप्स एल्गोरिदम, फिर वही काम करेंगे। अब यहाँ 408 जो है, देखिए यहाँ 408 क्या बन जा रहा था, यहाँ डिविडेंड बन जा रहा था, और 216 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, और कितने टाइम्स में जा रहा था क्विसेंट, 1 टाइम्स में। 192 रिमाइंडर बचा, 192 रिमाइंडर बचा, यहाँ देखिए उसको राइट कर दिए। फिर देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर नहीं जीरो है, तो रिमाइंडर लिख रहे हैं 192 नॉट इक्वल टू जीरो। सो अगेन अप्लाइंग इक्लिप्स लेमा। इक्लिप्स लेमा बोलिए या इक्लिप्स एल्गोरिदम बोलिए, सेम ही है दोनों। तो 216 फिर राइट करेंगे ये वाला टर्म, रिमाइंडर मेरा जो था उसे डिवाइड कर रहे थे 192, तो ये यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, इंटू 1 टाइम्स में गया क्विसेंट, प्लस 24 आया है रिमाइंडर। यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर फिर जीरो नहीं है, तो फिर हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इट मीन्स 24 नॉट इक्वल टू जीरो। सो अगेन यूजिंग इक्लिप्स लेमा वी गेट, फिर 192 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, इक्वल टू 24 हो गया आपका क्या, डिवाइजर हो गया, और क्वेश्चन कितना आ गया 8 प्लस जीरो। यहाँ देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर इज जीरो, देन HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज वाट 24। तो यही आपका HCF है। यहाँ भी HCF उतना ही आया था। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक तो मैं बता दिया 4 था, 3 आपको घर में ये होमवर्क करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।